हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाला हूं आपसे योग के बारे में। आज है 21 जून और 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज के दिन पूरे विश्व में योग को सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा ये 9th इंटरनेशनल योगा डे है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करूंगा योग क्या है और योग के माध्यम से किस प्रकार से आप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावात्मक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी को किस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं, यानी वर्क लाइफ बैलेंस में योग का क्या योगदान है, मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। अगर हम योग के बारे में बात करें तो योग के बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगस्तु चित्त वृत्ति निरोधः, यानी योग के द्वारा हमारे मन की जो चंचलता है वो कम होती है, यानी हमारा जो मन है वो शांत रहता है। और अगर मन आपका शांत रहेगा तो आप अपने कार्य को फोकस कर पाएंगे, कंसंट्रेट कर पाएंगे, ठीक से कर पाएंगे। योग के बारे में अगर हम धार्मिक मान्यता के बारे में बात करें तो योग के बारे में कहा गया है, युज्यते अनेन इत योगः, यानी जिस क्रिया के द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है उसे योग कहते हैं। अगर हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक नंबर 50 में देखें तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्तु कर्मेषु कौशलम, यानी योग के द्वारा व्यक्ति अपने कार्य में कौशलता प्राप्त कर सकता है, यानी अपने कार्य में निपुण हो सकता है। ये तो मैंने आपको योग के बारे में बताया। अगर हम योग को देखें तो भारतीय परंपरा का एक अभिन्न अंग रहा है। योग के माध्यम से हमारे ऋषि, महर्षि, मुनियों ने एक उत्तम जीवन जिया है। योग के बारे में मैं आपसे कहूंगा कि योग एक महज एक्सरसाइज नहीं है, योग एक संपूर्ण जीवन शैली है जिसमें व्यक्ति के जन्म से लेकर मोक्ष प्राप्ति तक की संपूर्ण शैली को बताया गया है। ये मैंने आपको योग बताया। आज मैं आपसे बात करूंगा योग के कुछ फायदों के बारे में। वैसे तो योग के द्वारा एक संतुलित और संपूर्ण जीवन जिया जाता है, लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम देखें तो हम शारीरिक रूप से तो बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, एरोबिक्स करते हैं, उनके द्वारा हम शारीरिक रूप से तो संतुलित हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम लोग संतुलित नहीं हैं। यानी हमारे अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, इस तरीके की कंडीशन क्रिएट हो रखी है। आज के समय में जो हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, यानी आधुनिक जीवन शैली है, इससे बहुत बीमारियां हो रखी हैं। अगर इन्हें हमें ठीक करना है तो हमें योग को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना पड़ेगा। यानी जिस तरीके से हम अदर एक्टिविटीज करते हैं, योग को हमें अपने जीवन में शामिल करना पड़ेगा। योग के बारे में आज के समय में ऐसी मान्यता है, यानी ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि जो लोग योग करते हैं उनमें कोई भी बीमारी आसानी से नहीं होती है। जो योग करते हैं उनका इम्यून सिस्टम बूस्टअप रहता है। जो योग करते हैं उनकी बॉडी का पोस्चर अच्छा रहता है। जो योग करते हैं उन्हें अनिद्रा जैसी, हाइपरटेंशन, बीपी, डायबिटीज जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। एक समय पे योग को ये कहा जाता था कि ये एक एक्सरसाइज है, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर योग को साइंटिफिक स्टडी के द्वारा इस तरीके की बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं जिसके द्वारा अगर आप योग करते हैं तो आप शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और आध्यात्मिक रूप से हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और अगर हम WHO की हेल्थ की डेफिनेशन देखें तो वहां भी ये कहा जाता है कि हेल्थ इज द कंप्लीट सोशल, फिजिकल, मेंटल और बिहेवियरल वेलबींग जो है वो आपकी हेल्थ की कंडीशन में आती है, यानी स्वास्थ्य की कंडीशन में आती है। और योग ये संपूर्ण चीजें आपको प्रोवाइड कराता है। इसीलिए योग को अपने जीवन में शामिल करें और योग के द्वारा अपने जीवन को सफल बनाएं, सुदृढ़ बनाएं। योग के बारे में, यानी करोगे योग तो रहोगे निरोग। तो योग करिए और स्वस्थ रहिए। इस बार भारत सरकार ने जो योग की थीम है, हर आंगन योग, यानी आयुष मंत्रालय का ये एक प्रण है, एक संकल्प है कि हर आंगन में, हर घर में हमें योग पहुंचाना है। क्योंकि जब योग होगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ व्यक्तियों से ही एक स्वस्थ समाज की और एक स्वस्थ समाज से एक स्वस्थ देश की संकल्पना की जा सकती है। तो योग करिए और निरोग रहिए। थैंक यू।